बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक है। सेम दोनों का प्रोसेस एक ही जैसा है, एक ही मेथड से सॉल्व करना है। फ़र्क यहाँ पर क्या है, इस दफ़ा हमने 6 हार्मोनिक मीन्स डालने हैं इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में। पिछले क्वेश्चन में हमने 4 हार्मोनिक मीन्स डाले थे, यहाँ पर हमने 6 हार्मोनिक मीन्स डालने हैं। यहाँ पर सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है, 6 हार्मोनिक मीन्स अपने आप से डालने हैं 1/12 और 1/48 के बीच में। हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। लेट फर्ज करें वो 6 हार्मोनिक मीन्स क्या होंगे। सबसे पहले इसे हम अपने आप से लेते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 और इसी तरह करते H6। तो पहले 6 हार्मोनिक मीन्स हमने अपने आप से लिए। H से मुराद क्या है, हार्मोनिक मीन्स, ठीक है। R 6 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन किसके बीच में आ रहे हैं, 1/12 के। हम बताएंगे इनको 1/12 और 1/48 के बीच में ये आ रही हैं। ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने इनको बताया कि वो 6 हार्मोनिक मीन्स सबसे पहले हम अपने आप से डालेंगे, फिर इन 6 हार्मोनिक मीन्स के हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर इनको इनके बीच में लिखकर दिखाएंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1/12 और इसके बीच में 6 हार्मोनिक मीन्स आएंगे। तो ये किस फॉर्म में बनेगा, H1, H2, H3, H4, H5 और लास्ट में क्या है, H6। आखिरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/48 है, ठीक है। तो 1/12 और 1/48 के बीच में 6 हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने डाल दिए, या हार्मोनिक मीन्स। हम लिखेंगे R इन, ये किस फॉर्म में है, हार्मोनिक मीन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। हमने सीखा था जब हमारे पास वैल्यूज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी तो सबसे पहले इनको हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है, इन वैल्यूज को उल्टा करके लिखेंगे। जैसे कि 1/12 है तो 12/1 हो जाएगा। क्लियर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे देन, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको सीखेंगे। 1/12 का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, 12/1, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमने मैथमेटिक्स में सीखा था कि नीचे जब 1 हो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने सीखा था कि मैथमेटिक्स में अगर किसी वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू ना हो तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि इसके नीचे क्या है, 1 है, इस वजह से हम 12 के नीचे 1 नहीं लिख रहे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, H/, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/H1। ये बात याद रखिए कि हमेशा नीचे वाला 1 नहीं लिखते, ऊपर वाला 1 लिखते हैं। ऊपर वाले 1 से वैल्यू चेंज हो जाती है, नीचे वाले 1 से वैल्यू चेंज नहीं होती कभी भी। तो इसको हमने लिखा H2 1/H3 1/H4 1/H4 5 और लास्ट में हमारे पास 1/H6, ठीक है। 1/48 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 48/1 होगा। फिर से हम नीचे वाला 1 नहीं लिखते, इस वजह से ये सिंपली 48 रह जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इसको कन्वर्ट करवा लिया। पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थे। अब इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, कुछ वैल्यूज निकालनी है। हम लिखेंगे हेयर, हमने ये बात सीखी थी कि जो पहली वैल्यू होगी इसको हम एज A1 लेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। दूसरा हम लिखेंगे n से मुराद क्या है, तादाद। इनकी तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हैं, 8 है। ये हमने लिख लिया। A8, ये A है, ये भी A है। कहता है A के 8वें नंबर पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 48 है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी को हमने फाइंड आउट करना है। डी से मुराद क्या है, डिफरेंस। दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डी को हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला काम हम डी को फाइंड आउट करेंगे। डी को फाइंड आउट करने से फिर हम ये जो 4 हमारे पास हार्मोनिक 6 हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इनको हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं डी की वैल्यू की वजह से। तो सबसे पहले हम डी को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें मालूम है फिर से
जब भी हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ जाए तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें ये बात पहले से मालूम है। वो बात क्या है, हम लिखेंगे फार्मूला हमारे पास यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ। फार्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1, साथ में क्या है, डी है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले में ये तमाम वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए है, एन की जगह उसकी वैल्यू क्या बन गया, 8 इज इक्वल टू A1 की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 12। ये बात क्लियर। फिर से प्लस आगे चलते हैं, एन की जगह 8 माइनस 1, साथ में क्या है, डी है। इसी को इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या बना रहा है। ट्राई करते हैं, साथ में नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं, आपने नीचे करना है। अब A8 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, A8 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि क्या है, 48 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 में से 1 माइनस हो गए 7, साथ में क्या है, डी है। ये बात क्लियर हो गई। आगे लेके चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, 48, 12 यहाँ पर क्या है, प्लस है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया इज इक्वल टू 7D के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 7D हो गया हमारे पास। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्टेप है, आप नीचे करते जाए। 48 में से अगर हम माइनस करवा ले 12 को, हम लिखेंगे 48 माइनस 12, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 36 बन रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 7D। अगर इसको हम इस फॉर्म में कर दें कि हमारे पास 36 इज इक्वल टू 7D के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, D की वैल्यू हमारे पास आ गई, D इज इक्वल टू 36/7। ये सिंपली क्या है, D की वैल्यू है। अब इस D की वैल्यू की मदद से जो हमारे पास 6 हार्मोनिक प्रोग्रेशंस है या हार्मोनिक मीन्स है, जो कि हमने इन दोनों वैल्यूज 1/12 1/48 के बीच में डाली हैं, इन वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है इनको फाइंड आउट करने का। ये क्या है, अगले स्टेप में आपने क्या लिखना है, नाउ स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहली वैल्यू हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, 1/H1, हम लिखेंगे 1/H1 को फाइंड आउट किया जाएगा। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, A1 प्लस D, ठीक है। A1 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, D की भी वैल्यू मौजूद है। A1 की वैल्यू क्या है, 12 प्लस D की वैल्यू क्या है, 36/7 है, ठीक है। साथ में सॉल्व करते जाएंगे, ये यूँ चलता जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में साइड वाइज करता जाऊंगा। हमने मैथमेटिक्स में सीखा था, जहाँ पर कुछ नहीं होगा वह हम समझते हैं 1 है, 12 के नीचे कुछ नहीं है हम समझेंगे 1 है। 1 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आना चाहिए, 7। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक पढ़ेंगे। पहले से ऊपर क्या मौजूद है, 12, प्लस का साइन है। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 तक। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 36 मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा, यहाँ पर सीखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 84। यहाँ पर हम लिखेंगे 84 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 होता है, नीचे क्या है, 1 है। इनको अगर हम आपस में ऐड करवा ले, 84 प्लस 36, हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 120। 120/1, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है। 1/H1 की वैल्यू क्या आई, 120/1। इसी तरतीब से अब हम बकाया वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करते जाएंगे। सिंपल सा और आसान सा काम है, यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास अगला क्या है, हम लिखेंगे 1/H2 है, इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब 2 है तो D के साथ 2, H3 होगा तो D के साथ 3, H4 होगा तो D के साथ 4। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। A1 की जगह उसकी वैल्यू 12 प्लस फिर 2 लिखेंगे, 2, साथ में क्या है, D की वैल्यू 36/7 है। नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर से हम लिखेंगे 12 प्लस
2 जो है सिंपली 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 72। 72 अपॉन 7 ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ है। इसको आगे लेके चलेंगे। हमने फिर से सीखा था 12 के नीचे कुछ नहीं है, हम समझेंगे 1 है। इसका अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 1 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 7। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक। पहले से क्या मौजूद है, 12 मौजूद है, प्लस का साइन। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1। पहले से क्या मौजूद है, 72 मौजूद है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है, 84 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 72, 72 ही होता है। नीचे क्या है, 7 है। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करवाएंगे, 84 प्लस 72 हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 156। हम लिखेंगे, हमारे पास आंसर क्या आया, 156 अपॉन 7। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। इसी फॉर्म को अब हमने क्या करना है, आगे कंटिन्यू रखना है। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन h3 है। इसको हमने फाइंड आउट करना है। फिर से हम लिखेंगे a1 प्लस 3d हमने लिखा, ठीक है। d के साथ 3 क्योंकि h3 फाइंड आउट कर रहे हैं। a1 की वैल्यू क्या है, 12 है, प्लस लिखेंगे 3। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 36 अपॉन 7। आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, 12 प्लस 3 जो है वो 36 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई होगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 108 बनता है। 108 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। यहाँ पर सीखेंगे, हमने सीखा था कुछ नहीं होगा 1 होगा। 1 और 7 का एलसीएम क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाएंगे। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है, 12 प्लस 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 तक। ऊपर पहले से 108 मौजूद है। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 बनता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 108 ही बनता है। नीचे क्या है, 7 है। आगे के स्टेप में इन दोनों को ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास 108 एडिड बाय 84 इज इक्वल टू 192। 192 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास तीसरी वैल्यू हो गई। यही प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे। 3 और वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। फिर से हम लिखेंगे 1 अपॉन h4 को हमने फाइंड आउट करना है। तो a1 प्लस 4d, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है, प्लस 4 लिखेंगे। d की वैल्यू 36 अपॉन 7, ठीक है। सिंपली इनको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, हम लिखेंगे 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ। इसको करवा लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 144। यहाँ पर हम लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाय 7। अगले स्टेप में हमने क्या लेना है, एलसीएम। हमने सीखा था यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 1 और 7 का एलसीएम हमारे पास 7 ही आना चाहिए। इसको सॉल्व करते जाएंगे। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक पढ़ेंगे। पहले से 12 मौजूद है, प्लस 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। पहले से 144 मौजूद है। इनको सॉल्व करते जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 7। आगे चलते हैं, इन दोनों को ऐड करवा लेंगे। 144 एडिड बाय 84 इज इक्वल टू 228। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, चौथी वैल्यू। अब हमने क्या करना है, 1 अपॉन h5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या प्रोसेस है, a1 प्लस 5d इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है, प्लस लिखेंगे 5, d की वैल्यू 36 अपॉन 7, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम लिखेंगे 12 प्लस 5 जो है सिंपली 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 180। हम लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब आगे इसको लेके चलते हैं। हमने सीखा हुआ है कि जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा। 1 और 7 का हमारे पास एलसीएम क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है, 12 प्लस 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 तक। ऊपर क्या मौजूद है, 180 मौजूद है। 7 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है, 80
4 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180 180 होता है डिवाइडेड बाय 7। लास्ट वैल्यू इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले, 180 एडिड बाय 84 इज इक्वल टू 264। हम लिखेंगे 264 डिवाइडेड बाय 7, ये पांचवी वैल्यू हो गई। लास्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 1/h6 इज इक्वल टू a1 प्लस 6d, ये वैल्यू है, इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 12 प्लस 6 लिखेंगे, d की वैल्यू 36/7 है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, 6 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे अगले स्टेप में, 12 प्लस 6, सॉरी हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 36, हमारे पास वैल्यू बन रहा है 216। हम लिखेंगे 216, ये हमने लिखा डिवाइडेड बाय 7। अगले स्टेप में हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। कैसे एलसीएम आएगा, 12 के नीचे कुछ नहीं है, हम समझेंगे 1 है। 1 और 7 का एलसीएम हमारे पास 7 ही आता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 1 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 तक, ठीक है। पहले से क्या मौजूद है 12 प्लस लिखेंगे, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए 1 तक। पहले से क्या मौजूद है 216, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 7। अगले स्टेप पे 216 में अगर हम 84 ऐड करवा ले तो 300 हमारे पास बन जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास छठी वैल्यू आ गई। तो डी की मदद से हमने वो 6 हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट कर लिए जो कि हमसे मांगा गया था, वो 6 हमने फाइंड आउट कर लिए। अब जब हम आंसर लिखेंगे, आंसर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में फिर से कन्वर्ट करवाना है। कैसे करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं इनका रेसिप्रोकल लेंगे, इनको वापस उल्टा करके लिखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से वापस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करवाया, तो ये तमाम आंसर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और हमने इनको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन में या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बताना है। तो यहाँ एंड में आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे hence required harmonic means between 1/12 and 1/48 आर। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है, यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, इसकी करेक्शन कर ले। इसके नीचे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ये करेक्शन आपने लाजमी करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7 है, हमने एलसीएम को एज अ 7 लिया था, ठीक है। इसकी करेक्शन आपने लाजमी करनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाए। आंसर हमने क्या लिखना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो 7/120। सेकेंड वैल्यूज हमारे पास क्या है 156/7, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 7/156। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 7/192। चौथी वैल्यू हमारे पास क्या है 7/228, फिर 7/264, लास्ट वैल्यू क्या है 7/300। ये वो 6 हार्मोनिक प्रोग्रेशंस है जो कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में डाले और यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।